In today's class, we are going to learn question framing. What are question framing? Question framing means questions वाले sentences को बनाना। किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्वेश्चन जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन, यस नो इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं, और एक WH क्वेश्चन जिसको WH इंट्रोगेटिव बोला जाता है। यस नो क्वेश्चन की इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे? तो यस नो इंट्रोगेटिव वैसे सेंटेंसेस को बोलेंगे जिनकी शुरुआत क्या से होती है और उनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या आप पढ़ते हैं? क्या आप पढ़ते हैं? सानिया, पे अटेंशन हियर। क्या आप पढ़ते हैं? इट मीन्स यू कैन रिप्लाई ये यस और नो। अगर हम पूछे आपसे कि क्या आप पढ़ते हैं तो इसका जवाब आप क्या देंगे? या तो हाँ या तो ना। ऐसे समझ सकते हैं जिसमें आप मुड़ी हिला कर जवाब दे सकते हैं। जैसे बोले आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट हम कैसे कर दें कि आप क्या पढ़ते हैं, then you can't reply in yes or no, you will have to explain your answer. अगर इस तरह से क्वेश्चन हम पूछें तो आप इसमें हाँ या ना कह ही नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि अगर सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो, अगर सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो तो उसे बोलेंगे यस नो इंटरोगेटिव। और अगर सेंटेंसेस के बीच में क्या लगा हो, कब लगा हो, क्यों लगा हो, कैसे लगा हो, इट मीन्स WH वर्ड लगा हो, ठीक है। यहाँ पे WH वर्ड आप देख सकते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, कौन सा, क्या। तो ये सब जो WH वर्ड्स हैं, इसे WH वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत में WH होता है, WH इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। एक हाउ भी ऐसा वर्ड है जिसका सिर्फ H होता है, W नहीं होता। बाकी सब में देखेंगे WH वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है, हिंदी में सभी में क से शुरुआत होगा। देखिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका, कौन सा, क्या, सब में यहाँ पे क से शुरुआत हो रहा है। तो अगर ये वर्ड जो हैं, अगर ये वर्ड आपके हिंदी में जो है बीच में आते हैं, ठीक है, तो इसका जो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें इनका प्रयोग किया गया हो तो उसका प्रयोग आप वाक्य के शुरू में करेंगे, ठीक है। यानी कि जब इंग्लिश बनाएंगे तो क्या का जो अंग्रेजी होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम इसको बनाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं। तो क्या आप पढ़ते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे पहले एच भी लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लिख लोगे एम भी। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस है कह सकते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला जो स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा, पहले लिखेंगे आप WH वर्ड प्लस एच भी, WH वर्ड प्लस एच भी प्लस बाकी वही है सब्जेक्ट प्लस एम भी लिख दीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शुरुआत था जो WH वर्ड है इसके साथ देखिए ऊपर से देखिए एच भी सब्जेक्ट एम भी, एच भी सब्जेक्ट एम भी अदर वर्ड है, बाकी सब सेम है, इसमें WH वर्ड बढ़ गया है। अब बनाते हैं। तो क्या आप पढ़ते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, वेदर दिस इज यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। कौन सा प्रकार है, यस नो है या फिर WH इंट्रोगेटिव? बताइए जल्दी से। यस नो। हाउ कैन यू से दैट दिस इज यस नो इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस? क्या से शुरुआत है और इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे क्या आप पढ़ते हैं, आप कह सकते हो यस और नो, मुड़ी हिलाकर भी जवाब दे सकते हो हाँ या नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला पूछे आप क्या पढ़ते हैं तो आप ऐसे या फिर ऐसे नहीं कर सकते, आपको जवाब देना होगा कि आप क्या पढ़ते हैं। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है क्या आप पढ़ते हैं, अगर इसकी अंग्रेजी करना हो तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, यानी जो टेंस का होगा या फिर सिंपल सेंटेंस का भी है तो जिस टेंस में होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कलम है तो ये टेंस नहीं है, लेकिन प्रेजेंट की स्थिति को दर्शा रहा है, प्रेजेंट की स्टेट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? इसका जो इज, एम, आर या हैज, हैव जो भी लगता हो इस टेंस में या फिर इस सेंटेंस में,
उसकी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, तो टेंस से पता चला आप लोगों को क्या है, टेंस है कि नहीं है? कैसे पता चला कि टेंस है? लास्ट में ते है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और लिख रहे हैं। या फिर यहाँ पे कर देते हैं अर्सिया। यहाँ पे भी है ते हैं, तो क्या ये भी टेंस है? हाँ अच्छा, वर्ब में नहीं, हाँ वेरी गुड। वर्ब में जो ते हैं वो वर्ब में नहीं लगा, क्रिया में नहीं लगा, यानी कि इसमें क्रिया क्या है? गाना। क्या है? गाना। अगर इस ना को हटा के, जो भी लगता है ना को हटा के लगता है, अगर हम इसे हटा करके इसके जगह पे अगर ते लगाते गाते, तो जैसे यहाँ पे था पढ़ते, पढ़ना में लगा था, लेकिन यहाँ पे सकना में लगा है। ठीक है, और आप लोग को हम बता चुके हैं कि ये मॉडल का है। ठीक है, तो अच्छा ऊपर वाला टेंस आप कैसे पहचानेंगे कि टेंस है या नहीं है? टेंस में आप लोग बताए थे, टेंस में कुछ काम होता है, बताए थे, और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। याद है? नहीं याद है? याद है। तो आप पढ़ते हैं, काम क्या हो रहा है? पढ़ना। कौन पढ़ते हैं? आप। काम करने वाले आप हुए, काम क्या करें? पढ़ने का। तो यहाँ पे टेंस है, लेकिन अब इसमें बोले कि हम गा सकते हैं। हम गा नहीं रहे हैं, हम अपनी क्षमता बता रहे हैं कि हम गा सकते हैं। और जब क्षमता बता रहे थे, आप लोगों को बताया था कि मॉडल्स के सेंटेंसेस, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो मॉडल्स में आते हैं। ठीक है, तो इसका बताइए क्या होगा? क्लियर है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इज गिवन। ठीक है, किस प्रकार का सेंटेंस जो है दिया गया है, ये आपको पता लगाना होगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा इसको बनाने के लिए? क्या आप पढ़ते हैं, क्या करना है पहले? एच बी। इसकी एच बी कैसे लगाएंगे? एच बी तो बहुत सारे हैं, 24 आप लोग एच बी बताए थे ना? हाँ, डू लगाएंगे। डू क्यों लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज लगता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू ही क्यों लगाएंगे, डज क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आप है ना, और आप लोग को हम बताए थे कि आप जो है इसे आप कंसीडर करते हैं प्लूरल। क्या करते हैं? प्लूरल। और जब यहाँ पे लिखेंगे, इसे मिटा दें, यहाँ पे आप इसको कंसीडर करते हैं, आपको कंसीडर करते हैं प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं डू। ठीक है, और आप लोग को बताए थे कि क्रिया जो होती है, यानी कि वर्ब जो होती है, वर्ब में अगर आप एस एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वर्ब में अगर आप एस एस लगाओगे तो क्या बनेगा? वर्ब में बोल रहे हैं, वर्ब में, नाउन में नहीं। सिंगुलर। याद है? जैसे अगर आप कहीं पे लिखे हैं प्ले, क्या लिखे हैं? प्ले। अभी क्या है? प्लूरल के सिंगुलर। ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं? जिससे बाकी को बनाते हैं। जैसे V1 जो है, V1 से बनेगा V2, V3, V4, V5 जो भी बन रहा है इसी से बनेगा। तो ये आपका हो गया V1, और V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। आप इसको बनाएंगे, सिंगुलर बनाना हो, क्या कीजिएगा? प्लेज, जो कि है V5 है। क्या है? V5। V5 हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? डू जो है आपका प्लूरल है। ठीक है, तो डू लिखे, उसके बाद क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। तो यहाँ पे लिखेंगे यू। उसके बाद क्या लिखना है? एम भी। आप लोग को हम बताए थे, अगर याद हो तो, यहाँ पे जो बताए थे कि एक होता है डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो इनका आप लोग को एक बार शर्त बताए थे, V1, V2, V3, V4, V5। डू यू रिमेंबर? याद है? यस सर। शर्त बताए थे कि अगर इसमें से कोई भी अगर आएंगे तो इनका, ऐसे तो कोई नहीं आएंगे, 3 को नहीं आते हैं, सॉरी 2 नहीं आते हैं ना, ये 2 नहीं आते हैं, आने वाले में से सिर्फ 3 ही हैं। तो अगर ये तीनों आते हैं तो इनका शर्त क्या था? इनका शर्त यही था कि हम आएंगे तो आपका पहले से जो मालिक होगा उन लोग को फिर मालिक नहीं बनना होगा, मालिक फिर हम लोग रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या? आप लोग को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है पहले से अगर लिखते, आप पढ़ते, चलिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। मान लीजिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसके अनुसार सेंटेंस क्या होगा? इसके अनुसार होगा ही, और पढ़ना का रीड, तो रीड्स होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर लगेगा। क्लियर है ना? तो ही रीड्स जब है, अब जब इसको हम ऐसे कर देते हैं, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है,
तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, क्या से शुरुआत यहाँ भी है और एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, डू या डज, तो यहाँ पे लगाइएगा डज। क्या लगाइएगा, क्योंकि इसका शर्त के अनुसार क्या है कि हम मालिक बनेंगे। मालिक पहले क्या है, V5 इसमें था ना, तो V5 यहाँ पे हट जाए, क्या होगा, डज लग गया, फिर ही होगा और पढ़ना का तो प्ले। अब प्ले से नहीं होगा, पहले से क्या था, सॉरी पढ़ना था ना, सॉरी रीड। तो यहाँ पे जो है पहले से था रीड्स, क्या था, रीड्स, लेकिन अब रीड्स यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि बोल दिया है कि जब हम आ जाएंगे तो मालिक हम बनेंगे। तो इसको यहाँ पे डज लग गया, लेकिन इसके यहाँ पे हटाना होगा, ठीक है ना। तो डज ही रीड, बस हो गया, क्लियर है। तो अब हम कुछ सेंटेंस से पूछने वाले हैं, आप लोग को बताना है। एक सेंटेंस WH से भी देख ही लेते हैं, देख लें, देख लिए। जैसे यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, तो क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, देखिए क्या यहाँ भी है, क्या यहाँ भी है, लेकिन क्या की अंग्रेजी यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या लिखिएगा, व्हाट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए डू या डज, तो क्या लगेगा, डू। यू पढ़ना का रीड। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है, अब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में जो है बहुत ज़्यादा समय की खपत होती है, तो समय हम इतना ज़्यादा देंगे नहीं। आप लोग से पूछते हैं, ठीक है, बताइएगा। छोटा बड़ा सभी टाइप के सेंटेंसेस है मेरे पास अभी। क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, क्या बोलेंगे, आर यू हैप्पी। क्यों, क्योंकि कोई टेंस वेंस नहीं है, आपसे बस आपकी अवस्था पूछ रहे कि आप खुश हैं, नाराज है, कैसे, मतलब खुश हैं, पूछ रहे कि आप खुश हैं, तो खुश है तो क्या बोलेंगे, आर यू हैप्पी। तो आप यहाँ पे अगर खुश हैं तो बोलेंगे यस, और नहीं है तो बोलेंगे नो। तो यहाँ पे आपकी अवस्था बताना है तो बस सिंपल यहाँ पे बताए थे ना कि अगर टेंस नहीं भी हो तो जैसे प्रेजेंट में ही है ना, क्या आप खुश थे तो पास्ट की बात करें, क्या आप खुश होंगे तो फ्यूचर की बात करेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट की बात करें इसलिए ईजेमार से लगेगा। तो अगला है आपका क्या आपको कॉफी पसंद है, वेरी गुड, डू यू लाइक कॉफी। क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, बोलिए, ट्राई। वेरी गुड, इज इट रेनिंग। आप लोग को बताए थे कि जहाँ पे आपको सब्जेक्ट ना मिले वहाँ पे आप इट और देयर दो चीज़ का प्रयोग करते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन जो मौसम वगैरह बताना हो, ऐसे बारिश वारिश बताना हो, दिन बताना हो, तो आप यहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी बताना हो अंदर बाहर किस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे आप देयर का प्रयोग करते हो। दोनों चीज़ हम बताए हैं, अगर याद ना हो तो फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इट का प्रयोग होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए बोल दिए हम सेंटेंस, अगर ऐसे होता, इसको पहले आप इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आप बना लीजिए अफर्मेटिव, ठीक है। कि क्या बोले थे, बारिश, बारिश मार्कर ही नहीं चला, हो रही है, तो बारिश का क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग। बारिश होना तो रेनिंग, क्या हो जाएगा, रेनिंग। अब क्या करेंगे इसको, इट इज रेनिंग है ना, अब इसको क्या जब शुरू में हो जाएगा तो क्या बताते कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को जब शुरू में करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से क्या था, इज था ना, इज को शुरू में कर दीजिए, फिर ईट आपका जो शुरू में था बीच में हो जाएगा, और रेनिंग फिर, ठीक है। तो इज इट रेनिंग। अगला आपका है क्या आप तैर सकते हैं, क्या आप तैर सकते हैं, स्विमिंग नहीं। आप लोग को बताए हैं कि कैन जब प्रयोग करेंगे यानी कि मॉडल वर्ब का जब प्रयोग करेंगे तो इसमें बिफोर का प्रयोग नहीं करते हैं ना, या तो होता है V1 का या तो होता है V3 का। V3 का कब कभी बता चुके हैं ना, हैव वगैरह का प्रयोग किया जाए तो फिर V3 का, हाँ। तो कैन यू स्विम, आप लोग को हम बोले थे, क्या बोले थे याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि अभी देखिए जैसे हम बोले थे मॉडल्स का, क्या चीज़ का है, मॉडल का, लेकिन आप लोग क्या मान लेते हो, तुरंत टेंस में ट्रांसलेट करने लगे। तो ध्यान देना है वही चीज़, आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे लेकिन किसका लगाओगे, टेंस का होगा, मॉडल्स का होगा, या फिर सिंपल सेंटेंस है, या किसी और कोई और प्रकार का सेंटेंस है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। आगे आपका सेंटेंस है क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, डू यू प्ले फुटबॉल, वेरी गुड। क्या वो आपकी बहन है, इज सी, आपकी बहन बोले है ना, तो बहन तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ बोलेंगे इज सी योर सिस्टर। अगला सेंटेंस है क्या वे यहाँ रहते हैं,
क्या वे यहाँ रहते हैं? हाँ बोलिए। हियर, वेरी गुड। डू दे लिव हियर। उसके बाद है, क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी? क्या वह आपका बैग है? क्या वह आपका बैग है? कहीं पे बैग है, बोले क्या वह आपका बैग है? वेरी गुड। इज दैट योर बैग? आप लोग माइक को पास में रखिए ना, लीजिए। कौन रखेंगे? कैच इट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? ओके, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपकी क्षमता है कि आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, वही मतलब हुआ। तो इसको हम बोलेंगे कैन यू हेल्प मी। उसके बाद है, क्या आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं? वेरी गुड। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आज ठंड है? क्या आज ठंड है? इज इट कॉल्ड टुडे? इज इट कॉल्ड टुडे? ओके, करेक्ट। क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास कलम थी? डिड यू हैव अ पेन? स्पीक लाउडर। डिड यू हैव अ पेन? ओके। क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? आर वी रेडी? रेडी? वेरी गुड। क्या आपको पानी चाहिए? शुड यू वाटर? शुड नहीं, जरूरत है। मतलब चाहिए मतलब क्या? क्या आपको पानी की जरूरत है? नीड? जरूरत का नीड होता है। वेरी गुड। डू यू नीड डू यू नीड वाटर? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क समथिंग टू यू? ठीक है, कैन आई आस्क समथिंग टू यू, या फिर कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है। क्या आप फिल्में देखते हैं? क्या आप फिल्में देखते हैं? डू यू वांट? वेरी गुड। डू यू वॉच मूवीज? क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? कैन यू? कैन यू रीड? कैन यू रीड इट? अगर इसे बोले हैं तो कैन यू रीड इट बोलना होगा, इसे बोल सकते हैं। ठीक है। आपका अगला है, क्या वे स्कूल में हैं? क्या वे स्कूल में हैं? आर दे इन द स्कूल? आर दे एट अ स्कूल? एट स्कूल बोलेंगे। ठीक है। वैसे तो इन, अगर कोई मान लीजिए क्लासरूम के अंदर है तो इनका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो आप वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आर दे एट स्कूल। अगला सेंटेंस है आपका, क्या यह आपका फोन है? इज दिस योर फोन? इज दिस योर फोन? क्या वह शिक्षक हैं? हाँ हाँ, अगर हम हैं बोले हैं, आप इसको अगर एज ए प्लूरल कंसीडर करते हैं तो आपको बोलना होगा आर दे टीचर्स। ठीक है। तो आर दे टीचर्स बोलेंगे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट हियर? क्या आप थके हुए हैं? क्या आप थके हुए हैं? थके हुए का? थके हुए का टायर्ड? आर यू टायर्ड? आर यू टायर्ड? वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, हमें लग रहा था आप लोग शायद इसको ना बना पाए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे टायर्ड जो है, टायर्ड इज एन एडजेक्टिव। टायर्ड जो है एडजेक्टिव है। आप लोग को बताया था एडजेक्टिव क्या होता है। हम अपने भाषा में उसको समझते हैं, अपने भाषा में समझाते हैं। आप लोग को समझाए भी हैं कि एडजेक्टिव हम वैसे वर्ड्स को बोलते हैं जिसका यूज हम किसी के बुराई करने के लिए, तारीफ करने के लिए करते हैं, किसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए करते हैं। ठीक है। वैसे ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता हो, कोई और अतिरिक्त चीज़ों को बताता हो, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन अपने भाषा में अगर उसको समझे, याद रखने की कोशिश करें तो जितना भी हम किसी का तारीफ करते हैं, बुराई करते हैं, या किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं इस तरह का चीज़ें, तो हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। जैसे किसी को बोलते हैं वह सुंदर है, वह बदसूरत है, वह खूबसूरत है, या कुछ भी ऐसा करके, लंबा है, मोटा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो बोलते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर हम किसी को बोले, क्या बोले थे सेंटेंस? क्या आप थके हुए हैं ना? तो थके हुए हैं, थके। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आपकी यहाँ पे एक तरह से आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है कि थका हुआ है कि ना, पूछ रहे वैसे। ठीक है।
बस जानकारी तो दे रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं आपसे इंट्रोगेटिव। ये बताया था 6 प्रकार का होता है सेंटेंस, तो 6 में से है कि क्या आप, कौन सा हुआ, यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो क्या आप थके हुए, आर यू टायर्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या वे हिंदी बोलते हैं? डू यू स्पीक हिंदी? हाँ बोलिए। आर दे स्पीक, क्यों, क्या, हाँ सकते हैं, कहाँ पे आ रहा है, पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या वे हिंदी बोलते हैं? हाँ गुड। डू दे स्पीक हिंदी? स्पीक इंग्लिश, हिंदी, सॉरी हिंदी बोले थे, हिंदी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू लिसन मी? कैन यू हियर मी, ठीक है, हियर टू मी। वैसे लिसन कब करते हैं आप लोग को बताए थे, इंटेंटली जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मतलब पूरा ध्यान देकर सुनने की बात करते हैं तब। मतलब मान लो सपोज हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, उस चीज़ को हम कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप लास्ट रो में बैठे हुए हैं, दूर हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उस चीज़ को हम कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं कैन यू हियर मी, या फिर हम कह सकते हैं एम आई ऑडेबल टू यू, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसके बारे में। आपका अगला सेंटेंस है, क्या वो आपका दोस्त है? क्या वह आपका दोस्त है? नो, वह आपका दोस्त है, ही इज योर फ्रेंड। तो क्या वह आपका दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? बस यही चीज को ध्यान रखना है। क्या बीमार महसूस कर रहे हैं? महसूस करना का होता है फील, हाँ महसूस कर रहे हैं, तो कोई काम कहाँ हो रहा है। क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं? आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग इल? इल? बीमार का क्या बोलेंगे? सिक। इल होता है ना बीमार? इल भी होता है, सिक भी होता है, ठीक है। इल मतलब ऐसे ज़्यादा बीमारी के लिए यूज करते हैं। हम जब सिक यूज करते हैं तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा बीमारी के लिए, लेकिन इल का यूज होता है ज़्यादा बड़ा बीमारी के लिए, बोल सकते हैं। क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? उधार मीन्स क्या, आप क्या समझते हो उधार मीन्स? जैसे बोलते हैं ना, अगर बताए थे आप लोगों को कि अगर पेन से कोई लिख रहे हैं, ठीक है, लिखते लिखते पेन काम करना बंद कर दिया, नहीं चल रहा है, तो आपके पास डबल पेन है, तो बोलते हैं क्या मैं आपका एक पेन ले सकता हूँ, मतलब कि लिखने के बाद आपको वापस कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं बोरो, ठीक है। कैन आई बोरो योर पेन? हाँ, कैन आई बोरो योर पेन, ओके। क्या वह खाना बना सकता है? कैन ही ईट फूड? कैन ही कुक? क्या आप कार चला सकते हैं? कैन ही ड्राइव कार? कैन यू ड्राइव कार? हाँ, कैन यू ड्राइव अ कार, ओके। क्या आप डरे हुए हैं? डरे हुए का स्केयर्ड? आर यू स्केयर्ड? ओके। क्या हम दोस्त हैं? आर वी फ्रेंड? आर वी फ्रेंड्स, ओके। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? वेरी गुड, डू यू वांट टू ईट समथिंग? क्या आपके पास कार थी? Did you have a car? Very good. स्कूल जाएंगे? Will you go school? Will you go to school? Very good. समझ गए? हम भले बोले स्कूल जाएंगे, लेकिन हम मेरा बोलने का टोन क्या था? स्कूल जाएंगे? क्या आप स्कूल जाएंगे? तो बोलने का टोन पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम भले बोले, अगर लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क ही बता सकता है। अगर हम ऐसे लिख दें इसको कि आप स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो ये बता सकता है क्या, वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ ना लिखे, कोई साइन ना दे, तो पता ही नहीं चलेगा। बस आप ये मान लेंगे कि आप स्कूल जाएंगे, पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप स्कूल जाएंगे, कंफर्म है, ऐसा जान रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या है, आप स्कूल जाएंगे, अगर हम इसको अगर ऐसे करें तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन मार्क भले क्या नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन हम अधिकतर बोलचाल में, ऐसे लिखने में तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन बोलचाल में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, करते हैं हम लोग, करते हैं ना। Yes. शायद आप क्या का प्रयोग करते होंगे, हर चीज में आप टोन पे बस डिपेंडेंट रहते हो। बाजार जाओगे, स्कूल जाओगे, करोगे, खाओगे, पियोगे, खेलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ भी हम लोग बस डायरेक्ट ऐसे ही बोल देते हैं। ओरल में जब बोलना होता है, लिखित में तो मान लीजिए आपको क्या लगाना पड़ता है, लेकिन अगर लिखित नहीं हो, सिर्फ मौखिक हो, किसी से बोलना हो, कुछ पूछना हो, तो आप बस ऐसे ही बोल देते हो। स्कूल चलोगे, ये काम करोगे, तो जो भी करना है बस ये काम करोगे। यहाँ पे क्या का यूज हम लोग करते ही नहीं है बोलने में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अक्सर ध्यान में रखिएगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है, बोलने के टोन पे आपको पता चल जाएगा। चलिए, और क्या आप हिंदी बोल सकते हैं? हो गया था ना। क्या हम बस से जा रहे हैं? Are we going to? हाँ, Are you going from bus? नहीं, आर वी गोइंग बाई बस। By bus. किसी चीज से, किसी व्हीकल से अगर बोलना हो तो बोलेंगे बाई। क्या यूज करेंगे? बाई By. के द्वारा, ठीक है, मानो बस के द्वारा जाएंगे, तो आर वी गोइंग बाई Bus. बस। क्या आप पटना से हैं? Are you from Patna? वेरी गुड। मैं आपकी मदद कर सकता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Can you help me? You. कैन आई हेल्प यू? I help you? ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? क्या हम भूखे हैं? Are we hungry? क्या आप अच्छा खाना बना सकते हैं? Can we cooking good? कैन यू Cook. कुक फूड? ध्यान रखना है, कैन यू कुक फूड। वेरी गुड। हुड क्यों? खाना बोले है ना? अच्छा, हाँ, तो क्या बोले थे? सेंटेंस बोलिए एक बार। क्या आप अच्छा खाना बना आप बोले थे, अच्छा। कैन यू कुक गुड फूड? ठीक है, कैन यू कुक गुड Good फूड, food. ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं WH इंटरोगेटिव वाला, ठीक है। इसमें भी पूछ देते हैं 2 4 10 जो भी है, टाइम पे से हो गया स्कूल का मेरा। जल्दी देखते हैं, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? What do you want? व्हाट डू यू वांट? ओके, वेल डन। आप कहाँ रहते हो? What do you live? आप कहाँ रहते हो? फोकस होना चाहिए आपका W। Where do you live? वेयर डू यू लिव, ठीक है। आप किसके साथ रहते हो? किसके? Whose? विथ होम, विथ होम, विथ होम, किसके साथ रहते हो? Do डू, तो विथ होम डू यू live? लिव, ठीक है। आप किसके साथ आते हो? With हाँ, whom विथ do you होम डू यू come? कम। आपका फोकस पूरा स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस माइंड में आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे ही आपका कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, जो भी अगर WH वर्ड आता है, ऐसे तो हम 9 लिखे हैं, बाकी 9 से ही बन जाते हैं बहुत सारे, जो आप लोग को 55-56 भेजे थे, याद है, तो वो सब इसी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका यही है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। और आपका WH वर्ड जैसे ही बोले तो आपके मन में बस एक चीज स्टक करना चाहिए कि हाँ, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आना ही आना चाहिए, ठीक है। आप लोग को बताए थे कि WH वर्ड होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करता है, बताए थे आप लोग को, याद है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी काम करता है। तो आपको ध्यान रखेंगे कि आपको जब भी अगर WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो आपको यहाँ पे WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है, नेसेसरी है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, कल आप कहाँ गए थे? कल आप कहाँ गए थे? Where did you go yesterday? फिर से, Where did you go yesterday? हाँ, वेयर डिड यू गो Yesterday. यस्टरडे। आप लोग को बताए थे कि कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि अगर था थे आगे लास्ट में इस तरह का, अगर मान लो गए थे या ए पे आके रुक रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, गए थे अगर ऐसा आ रहा है, था थे थी आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग एडवर्ब बताए थे ना, तो टाइमिंग वाला जो बता रहा है यस्टरडे, कल बोल रहे हैं, कल आप कहाँ गए थे, तो काम बहुत पहले, मतलब पहले हो चुका है पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको एज अ पास्ट इंडेफिनिट ट्रीट करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो कल आप कहाँ गए थे, तो वेयर डिड यू गो Yesterday. ठीक है। अगला सेंटेंस है आपका, आपका जन्मदिन कब है? आपका जन्मदिन कब है? When do you birthday? When
ऐसे तो इसका अलग अलग भी है, लेकिन आप सिंपली जो बनाएंगे, ठीक है। बर्थडे। डू क्यों लगाएंगे यहाँ पे? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन इज योर Your बर्थडे, birthday। आपका बर्थडे कब है। लेकिन ऐसे हम फॉल भी यूज करते हैं, ठीक है, तो फॉल का यूज किया जाता है, आपका बर्थडे कब पड़ता है, कब आता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल सा सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, व्हेन इज योर बर्थडे, Birthday। ठीक है। वह कब आएगा? When will he come? व्हेन विल He come. व्हेन विल ही कम, वेरी गुड। अगला आपका है, यह कब शुरू हुआ? यह कब शुरू हुआ? When is हाँ? this start? व्हेन हुआ, क्या होगा? हुआ यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो When व्हेन डिड इट, या फिर Start। दिस बोल सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट। क्लियर है? अगला सेंटेंस है, हम कब मिल सकते हैं? हम कब मिल सकते हैं? When व्हेन कब मिल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। do we meet? Do। कैन, हाँ। व्हेन कैन वी मीट? वह आदमी कौन है? Who is he? हु इज दैट मैन? That man। वह आदमी, इशारा से बोल रहे, वह आदमी कौन है, तो हु Who इज is दैट that मैन, man? ठीक है। मुझे किसने बुलाया? किसने? नहीं, हु इज नहीं, बुलाया। Past। हाँ, Who did? तो हु डिड वगैरह आप लगा सकते हो, लेकिन जब हु से क्वेश्चन जब शुरू होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट उसका भी टू वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो हु कॉल्ड मी भी बोल सकते हैं, हु कॉल्ड Me। ठीक है। कॉल मी से फोन करना भी होता है, मान लो मुझे फोन किसने किया तो भी हम कह सकते हैं हु कॉल्ड मी, या फिर अगर बुलाना का भी कॉल होता है तो हु कॉल्ड मी, दोनों हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा पेन किसने लिया? किसने? मेरा पेन किसने लिया? Who did? नो। लिया। हाँ, मेरा पेन किसने लिया? अभी जैसे बनाए थे वैसे ही बनाइए। हु विल क्यों? मेरा पेन Who- किसने लिया? Who did होगा? बोलिए, डिड से ही बनाइए। हु डिड, अरे यहाँ देखिए ना, मेरे को क्या देख रहे हैं, हु डिड, सब्जेक्ट क्या है? नहीं ना है, इसीलिए तो इसको ऐसे बनाते हैं, इसीलिए इसको बनाते हैं ना। तो यहाँ पे आप करेंगे कि हु टुक माई पेन, हु टुक, सीधा भी टू। क्या? सीधा वर्ब फॉर्म का भी टू। हाँ, वर्ब का भी पास्ट इंडेफिनिट है ना। मेरा पेन किसने लिया? Who took my अब pen? लेने वाला मुझे थोड़ा पता है किसने लिया, नहीं पता है, तो यहाँ पे इसीलिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। हु टुक माई My पेन, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा ना, कौन सा है मुझे नहीं पता। अब बोलिए, दरवाजे पे कौन खड़ा है? कोई, मुझे क्या पता है कौन खड़ा है? दरवाजा खोलेंगे तब ना पता चलेगा। तो कौन खड़ा है नहीं पता, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये देखिए, आ भी गया सेंटेंस। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, मतलब दरवाजा कौन बजा रहा है, ठीक है। अब कैसे पता हो कौन बजा रहा है? दरवाजा खोलिए, देखिए कौन बजा रहा है। हाँ, हु इज, खटखटाना का नॉकिंग, हाँ, नॉकिंग द डोर, ठीक है। हु इज नॉकिंग द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन जाना चाहता है? कौन जाना चाहता है? वो जाना चाहती है, भेजो उसको। वेयर डू यू वांट टू गो? हेलो गुलनाज, जोया। जोया, वेयर डू यू वांट टू गो? मदरसा जाना है, अच्छा, 8 बजे न जाना है। डे हो गया। क्या हुआ? डे हो गया, यस सर। 8 बजे जाना है, ओके। तब जोया छोटू बोलती है, अरे 8 बजे आप लोग को जाना है, मेरा टाइम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।